हाय एवरीवन, आप सभी का उपासना सोनकर केक में स्वागत है। यहाँ पर मैं 2 फ्लेवर केक बना रही हूँ और ये फ्री फायर केक है। इस केक का ऑर्डर मुझे बहुत पहले से मिल गया था, बट इसका टॉपर मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाकर इसका फ़ोटो प्रिंट निकलवाया था और ये फ़ोटो प्रिंट मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा। बट ये 3 पाउंड का केक है और जो नीचे में है वो 2 पाउंड का है। जो ऊपर में रखूँगी वो चॉकलेट केक है, वो 1 पाउंड का है और इसे बनाने के लिए बहुत टाइम लग रहा था मुझे। इस केक को बना रही थी, लेकिन सोच रही थी क्या शेप दूँ और कैसे बनाऊँ करके। फिर मैंने सर्च किया गूगल से, तो मुझे ये डिज़ाइन मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो-जो चाहिए था सामान वो मेरे पास था, तो मैं यही डिज़ाइन बनाई। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है और ये 2 पाउंड का है और देखो कितना जालीदार बना है, एकदम सॉफ्टी बना है केक स्पॉन्ज। और मैं शुगर सिरप से मैं सोक कर रही हूँ और ये नॉर्मल पानी और चीनी है, जिससे मैंने केक को स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लिया। और नीचे 2 पाउंड का है जो पाइनएप्पल फ्लेवर का है और जो ऊपर रखूँगी वो 1 पाउंड का है जो चॉकलेट फ्लेवर है। वो भी बहुत स्पंजी और जालीदार बना है। इस केक को बनाने का इस केक की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस केक का ऑर्डर मुझे 1 साल पहले से ही मिल गया था और ये मेरे दीदी के बेटे के लिए बना रही थी, क्योंकि हर टाइम कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, तो मैं उसके घर बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं जाती थी, क्योंकि उसका बर्थडे हमेशा नवरात्रि या कुछ ऐसे त्योहार पे आ जाता था कि हमें जाना ही नहीं होता था, क्योंकि त्योहार को छोड़ के बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं जाते। इसी कारण इस साल मैं कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो मेरे से हमेशा नाराज़ रहता था कि मासी आप नहीं आते, हमेशा ऐसे ही बोलते हो करके। कई बार मैं उसके लिए केक भिजवाती थी, बट मैं नहीं जा पाती थी। घर में कोई न कोई जाता था, बट मैं नहीं जा पाती थी। तो इस साल मैंने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी करके। और इस दिन भी कुछ न कुछ त्योहार था, नवरात्रि चल रहा था और मेरा फास्ट अभी था, तो उतना दूर जाना डिफ़िकल्ट था। मेरे गाँव से 60 किलोमीटर दूर जाना था इस केक को। मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं गई और बच्चा बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और केक को देखकर भी बहुत खुश हुआ। और केक बनाओ तो ऐसा लगता है जब कोई सामने वाला खुश हो जाए ना जिसके लिए बनाए रहो, तो बहुत खुशी मिलता है, दिल को बहुत ठंडक पहुँचता है। और मैं बोली थी वैसी ही केक बनाई, वो जैसा बोला था मैंने वैसा ही केक बनाया और बच्चा बहुत खुश था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका डिमांड था कि मैं फ्री फायर ही बनाऊँ, अगर मैं दूसरा बनाऊँगी ऐसा करके बोल देती थी ऐसी मज़ाक-मज़ाक में, तो बोलता था कि नहीं मुझे फ्री फायर ही केक चाहिए करके, और मैंने फ्री फायर ही केक बनाने की कोशिश किया। बट इसको मैं राउंड शेप में एक बार तो बना चुकी थी, तो मैंने सोचा कि डिफरेंट शेप में बनाऊँ, जिससे कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और प्यारा लगे। तो मैंने वैसे ही किया, आप देखना लास्ट में कि केक कैसा लगा। बट इतना हड़बड़ी था कि जाने के टाइम, क्योंकि नाइट हो गया था, हम लोग को वापस भी आना था। तो मैं जब टॉपर वगैरह लगा रही थी, इसका डेकोरेशन कर रही थी हाफ, तो मैं उसे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दबाज़ी में कभी-कभार दिमाग काम नहीं करता, तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बट जितना रिकॉर्डिंग की हूँ, मैं इसमें दिखा रही हूँ। दीवार जैसे पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और क्रीम में मैंने गनाश डाला और चॉकलेट कलर डाला, तो इससे ये कलर बना और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर। बट इसमें उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऊपर जब ड्रॉ करूँगी तो बहुत पूरे सर्कल में ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी, जिससे कि बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट दिखता है, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। पूरा दीवार की तरह ही दिखेगा, जैसे फ्री फायर में जैसे मैंने ये केक को गूगल से सर्च किया है, तो गूगल में जैसा दिख रहा था वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश की। पूरे तरफ ऐसी ही क्रिएट कर लूँगी, दीवार जैसे क्रिएट करूँगी ताकि बहुत ही प्यारा लुक आए, प्यारा जब इस पैटर्न को क्रिएट कर रही थी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही खुशी मिल रहा था। जब हम कई बार कई केक को बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। पहले तो लगा कि ये बना रही हूँ वो अच्छा लगेगा कि नहीं, थोड़ा मन में डाउट था मेरा, क्योंकि सेम वैसी बना रही थी। मुझे लगा कलर बहुत अजीब-सा लग रहा है। फिर पूरे तरफ मैं जब बनाई ना तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा था और मैं तो सच में इसको देख के बहुत खुश हो गई थी कि इस केक को मैं बनाई हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, बिगड़ जाएगा तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगा, मन में ऐसा कई बार ख़्याल आता है।
ये पूरा पैटर्न होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, एक चॉकलेट आता है जेली चॉकलेट जो बहुत लंबा रहता है, वैसे ही लग रहा था। और इसको बना के मुझे बहुत ही मज़ा और खुशी हो रहा था। कई केक को बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी आता है, और केक को बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। बट इस केक को बना के मुझे बहुत ही खुशी मिला। जैसे नीचे में बना है उसी प्रकार सेम ऊपर में भी कर लेंगे, ताकि पूरा हमने यहाँ पर क्रम कोटिंग करके किया है, ज़्यादा आइसिंग नहीं किया है इसमें, क्रम कोटिंग करके ये पैटर्न दे रहे हैं। आप देखे भी होंगे, जब हमें कोई डिज़ाइन बनाना रहता है तो हमेशा क्रम कोटिंग करके ही करते हैं, क्योंकि जब हम आइसिंग करते हैं तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं आता, उभर के नहीं आता अच्छे से, और ज़्यादा क्रीम-क्रीम हो जाता है, तो डिज़ाइन भी उभरता नहीं, और क्रीम ज़्यादा लोग क्रीम-क्रीम खाना पसंद नहीं करता। इसी प्रकार हमेशा हम क्रम कोटिंग करके ही डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि क्रम कोटिंग करके बनाते हैं तो डिज़ाइन पूरा उभर के आता है, और आइसिंग में नहीं आता, और हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो वो ना चिपकता नहीं, और क्रम कोटिंग करके बनाते हैं तो डिज़ाइन अच्छे से, जैसे कि मैं ऊपर की तरह ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो ऊपर की तरह ड्रॉ नहीं होगा, नीचे में गिर जाएगा क्रीम, ऐसे से होता है मेरे साथ भाई, और बाकी लोग के साथ होता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, बट मेरे साथ तो ऐसा होता है। यहाँ पर मैं टूथपिक ले रही हूँ डिज़ाइन उभारने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन टूथपिक से ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको मैं सोची कि पहले चाकू से कर दूँ, तो चाकू से उतना अच्छा से नहीं हो रहा था, तो मैंने टूथपिक लिया। अब जब भी ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करें तो टूथपिक जब मैं टूथपिक से ये डिज़ाइन बना रही थी तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पहले तो मुझे कटा-फिटा अजीब से लग रहा था, फिर मैं थोड़ी देर बाद देखी तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे कि एक दीवार में क्रिएट होता है वैसे ही लग रहा था। पूरे तरफ मैंने टूथपिक से वैसे ही कर लिया, चारों तरफ को अच्छे से किया। जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि नहीं हुआ है उसको फिर से मैं देख कर फिर से रुक-रुक कर रही थी, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और जब भी आप ऐसे डिज़ाइन बनाएँ तो पूरे क्रीम को बाहर ना निकालें, थोड़ा-थोड़ा क्रीम लें, पाइपिंग बैग में भी बहुत सारा क्रीम ना लें, क्योंकि जब हाथ की गर्मी ना पूरा मेल्ट कर देता है क्रीम को, तो आप थोड़ा-थोड़ा लेकर करें, पूरा क्रीम को ना लें, और पूरा को भी फ्रिज से बाहर ना रखें, जितना ज़रूरत है उतना ही क्रीम लें। जब मैं पहले-पहले बनाती थी ना, तो पूरा क्रीम को बाहर निकाल लेती थी, और क्रम्ब कोटिंग भी उसी से करती थी, बट आप ऐसा मत किया करो। थोड़ा-थोड़ा क्रीम लिया करो, उससे कि क्रम्ब कोटिंग करते हैं ना, तो चूरा रहता है वो आ जाता है ना, तो नहीं दिखता। जब हम आइसिंग करते हैं तो वो नहीं दिखता, दब जाता है। तो आप हमेशा यही करना, जब केक बनाओ तो थोड़ा-थोड़ा क्रीम बाहर निकालना फ्रिज से, पूरा क्रीम ना निकालें, क्योंकि पूरा मेल्ट हो जाता है कई बार। और जब आपको फ्लावर बनाना रहेगा ना, तो बीट किया हुआ क्रीम को थोड़ा से एक्स्ट्रा अलग से रख लें, ताकि फ्लावर बनाने में ईज़ी हो जाए, क्योंकि हम कई बार केक बनाते हैं तो फ्लावर लास्ट में बनाते हैं, तो फ्लावर उतना अच्छे से नहीं बनता, क्योंकि फ्लावर के लिए क्रीम अच्छा वाला होना चाहिए, तभी फ्लावर अच्छा बनता है। और मेरा वो है कि आप जब भी फ्लावर बनाएँ तो पहले से बनाकर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट कर दें, उससे कि अच्छे से असेंबल हो जाता है। और यही ट्रिक कोई भी डिज़ाइन बनाए या बॉर्डर बनाए, और यहाँ पर मैं बॉर्डर बना रही हूँ, और यही ट्रिक मैंने बॉर्डर बनाने के लिए भी यूज़ किया, क्योंकि इससे बॉर्डर बहुत ही अच्छा बन रहा है। देख सकते हो कितना परफेक्ट बन रहा है, कहीं पर टूट नहीं रहा है और कहीं पर अजीब सा नहीं आ रहा है, पूरे शेप में आ रहा है। जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ परफेक्ट वैसे ही बन रहा है, तो आप भी वैसा ही कीजिए, क्योंकि क्रीम अगर पिघल जाता है तो भी अच्छा नहीं बनता, और हार्ड हो जाता है तो भी अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पर मैं फायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं येलो कलर ली हूँ, उसको मैंने पाइपिंग बैग लिया, उसमें होल कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद ऑरेंज कलर लिया, उसको भी मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर जिससे रही कि हूँ, ये आग जिससे की कि तरह लगे, क्योंकि फ्री फायर में ऐसे ही बना रहता है, और इसे हम आग बोलते हैं। वैसे तो आग जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हम पैटर्न देने की कोशिश किए हैं। तो और यहाँ पर मैंने ग्रास नोज़ल लिया है, उससे मैं ग्रास बना रही हूँ, और ग्रास बनाने का भी बहुत टेक्निक है। ग्रास बनाने के लिए हमें हार्ड वाला क्रीम नहीं चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट वाला चाहिए, थोड़ा मीडियम वाला क्रीम चाहिए, और मैं यहाँ पर ना थोड़ा-थोड़ा क्रीम निकाल कर ब बना रही हूँ, क्योंकि
हाथ में पाइपिंग बैग में क्रीम रहता है ना, तो वो भी मेल्ट हो जाता है क्योंकि हाथ की गर्मी रहती है। तो आप थोड़ा-थोड़ा लेकर बनाएँ तो ये बहुत ही ईज़ी और अच्छा बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। एक ही अटेम्प्ट में अच्छा बन जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हो मैं कितनी ईज़िली तरीके से बना रही हूँ और सच में मैंने इसे पूरे ईज़िली ही बनाया, कोई एडिटिंग नहीं किया है यहाँ पर, बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं मेरे से और ऊपर में भी मैं पूरे तरह इसी को कर रही हूँ। और जब आप ग्रीन कलर बनाएँ तो डायरेक्ट आप ग्रीन ही ना करें, ग्रीन में थोड़ा-सा येलो डालें, जिससे कि ये शाइन बहुत करता है और डायरेक्ट येलो बनाओ ना सॉरी डायरेक्ट ग्रीन बनाओ ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा ग्रीन बनाती हूँ ना, थोड़ा येलो डालती हूँ जिससे कि ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है और ऊपर में भी मैंने बना दिया। बट यहाँ पर मुझे बहुत सारे डेकोरेशन करना बाकी था बट मैं उसको शूट नहीं कर पाई और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो और इसको मैं फ़ोटो प्रिंट करवा के लाई थी। इसको पूरा टॉपर को पूरा अच्छे से बनाया था और ये इसका फाइनल लुक है और यहाँ पर मैंने पैकिंग भी कर दिया। यहाँ पर जाकर मैंने टॉपर को लगाया था, तो मैं इसको लगाते हुए नहीं दिखा पाती। इसके लिए वेरी, वेरी सॉरी बट मैं इसका फाइनल लुक ये था और मुझे इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएँ।